जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फिर से विद्या विहार के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में IUPAC नोमेनक्लेचर का लेक्चर स्टार्ट किया था, आज उसको कंटिन्यू करते हैं। जो IUPAC नोमेनक्लेचर है उसका सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स वाला पार्ट का कुछ डिस्कशन हुआ था। हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग तीन चीज़ को देखे थे, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्केन्स मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन्स मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और अल्काइंस मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ये कल हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे ऐसे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर का जो हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव्स इन द सेंस कि जो बने ही हाइड्रोकार्बन से ही हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन्स में जो हाइड्रोजन है, एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को किसी सब्स्टिट्यूट से क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो उसको कैसे लिखते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो हाइड्रोकार्बन में इसका सब्स्टिट्यूट हम लोग देखते हैं, इसका हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट। जैसे ये देखिए, अगर इसकी बात करते हैं, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ दिख रहा होगा। अगर इसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका लॉन्गेस्ट चेन को फाइंड आउट करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेफ्ट से जाए या राइट से जाए, हम लोग को सेम नंबर ऑफ कार्बन्स मिलेगा एज अ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी 4 कार्बन्स मिलेगा। तो हम लोग यहाँ के लिख लेंगे 4 कार्बन का रूट वर्ड। कल हम लोग डिस्कस किए थे कितना होता है, ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन। तो अब यह क्या हो गया, ब्यूटेन। तो ये तो बहुत सिंपल था। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स यूज़ कर लेते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का जब डेरिवेटिव यूज़ करते हैं तो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव करने के लिए कम से कम एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे, हम लोग रिप्लेस करेंगे। कम से कम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, पहले एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। एक हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, कोई भी सब्स्टिट्यूट से। यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं OH से, H इज रिप्लेस्ड बाय OH। आप चाहे एक हाइड्रोजन को करो, दो हाइड्रोजन को करो, तीन को करो, या किसी को भी, कितना को भी कर दो, लेकिन रिप्लेस करना है। अगर वो रिप्लेस करते हैं तो ये हाइड्रोकार्बन से ही बना चीज़ है। तो क्या है, हाइड्रोकार्बन से बना चीज़ को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। क्लियर। अब यहाँ पे एक नया चीज़ आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, OH आ जा रहा है। अब OH आ जा रहा है मतलब ऑक्सीजन भी आ जा रहा है और हाइड्रोजन भी आ जा रहा है। हाइड्रोजन तो ऑलरेडी था, लेकिन उस हाइड्रोजन को हटा के हम लोग OH ग्रुप लगा दिए। तो अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करना है, तो अगर OH की जगह कुछ और भी लगा सकते थे, बिल्कुल लगाएंगे। मतलब हम लोग कोई भी सब्स्टिट्यूट यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो उस सब्स्टिट्यूट को कैसे, उसका नाम यूज़ करना है, कैसे लिखना है, आइए चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। तो पहले कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको करना आसान हो जाएगा। अगर हम सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूट को कहीं कहीं ब्रांच भी बोला जाता है। सब्स्टिट्यूट या ब्रांच, सब्स्टिट्यूट या ब्रांच को आप बोल सकते हो फंक्शनल ग्रुप। क्लियर। ये क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ऐसे ग्रुप को बोलते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स के ग्रुप को जो उस कंपाउंड के प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, अगर हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की, पहले डिस्कस कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, दे डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। जिसके साथ ये लग जाते हैं ना, उनका प्रॉपर्टी को डिसाइड कौन करते हैं कि कैसे उनका प्रॉपर्टी होगा, उसके किससे पता चलता है, फंक्शनल ग्रुप से। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में तो इतना तो पता चल गया कि उन लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड के, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी को वही बताते हैं। अब आते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं फंक्शनल ग्रुप, उनका नाम कैसे लिखना है। सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स में आ जाते हैं। तो हम लोग कुछ लिख लेते हैं, यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। ये एक टेबल बना लेते हैं जिसमें क्या लिखते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स लेते हैं। वैसे आप देखोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन कुछ मेजर फंक्शनल ग्रुप को लेकर डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला अगर हम फंक्शनल ग्रुप को लेते हैं H की जगह पे, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या ले रहे हैं हम लोग, H की जगह पे कोई सा भी चीज़ को रिप्लेस करते हैं। अगर हम यहाँ लेते हैं हेलोजेंस, ठीक है। हेलोजेंस का सिंबल क्या होता है, X स्टैंड्स फॉर आइदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर। दूसरा हो सकता है हमारा अल्कोहल,
अल्कोहल। अल्कोहल कैसे पहचानेंगे? H को किससे रिप्लेस किया जाएगा? OH से। तीसरा अगर हम लेते हैं तो ये होता है हमारा अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में कैसे पहचानेंगे कि वो अल्डिहाइड है? अल्डिहाइड में हम लोग देखते हैं कि वी रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम विथ CHO ग्रुप, CHO। चौथा अगर हम लोग लिखते हैं तो ये हो जाता है कीटोन। कीटोन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बीच में अल्काइल, दो अल्काइल ग्रुप के बीच में CO आ जाता है। ये भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप पता चल जाता है। 5th नंबर पे आता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यहाँ पे H को रिप्लेस किया जाता है COOH से। इतना तो क्लियर हो गया, और भी बहुत सारे हैं तो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। यहाँ पे हेलोजेंस है। अगर किसी कंपाउंड में हेलोजेंस का नाम पहले लिखते हैं, इन द सेंस कि अगर इसको ब्रांच यूज़ कर रहे हैं या सब्सटीट्यूट यूज़ कर रहे हैं तो इसका नाम पहले क्या करेंगे? पहले लिखेंगे। जब पहले लिखेंगे तो उस केस में इसका प्रीफिक्स नेम हो गया। सफिक्स नेम क्या होता है? जो नाम बाद में लिखाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, मिस्टर ABC सिंह, तो ये कि किसी का नाम ABC था, रैंडमली किसी का भी नाम लेते हैं, ABC था, हम लोग उसके आगे क्या लगा दे रहे हैं? मिस्टर। मिस्टर क्या करें, नाम से पहले लगा दे रहे तो ये क्या हो गया? प्रीफिक्स। और ये नाम के बाद में लगा दे रहे हैं, ये क्या हो जा रहा है? सफिक्स। तो जो नाम से पहले लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। और नाम के बाद जो लगाते हैं उसको बोलते हैं सफिक्स। तो यहाँ पे हेलोजेंस का नाम का अगर प्रीफिक्स के टर्म में यूज़ करेंगे तो हेलोजेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे हेलो। हेलो, जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। और सफिक्स नेम में इसका यूज करेंगे हेलाइड। हेलाइड मतलब फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड और आयोडीन है तो आयोडाइड। क्लियर? अब आगे आते हैं। आगे अल्कोहल है। अल्कोहल में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? OH। H इज रिप्लेस्ड बाय OH। यहाँ प्रीफिक्स नेम हाइड्रोक्सी हो जाएगा, हाइड्रोक्सी। और अगर सफिक्स नेम की बात करते हैं तो ये हो जाएगा ऑल। अल्केन में जो वर्ड अल्केन लिखते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वहाँ पे ई के जगह क्या रिप्लेस ई को रिप्लेस कर देंगे OL से। यहाँ पे ये लिख देते हैं ई इज रिप्लेस्ड बाय OL। अगर अल्डिहाइड की बात करते हैं तो अल्डिहाइड को कैसे हम लोग पहचानेंगे? CHO। CHO का एक और बनेगा, ये कार्बन यहाँ पे है, कार्बन के साथ कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड। तो आप देख रहे होंगे कि कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो जा रहा है, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड पूरा हो जा रहा है, हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड पूरा हो जा रहा है। इसके इधर कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ रह सकता है। तो अल्डिहाइड हो गया। अल्डिहाइड का अगर हम लोग प्रीफिक्स नेम लेते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं अल्डो। और लास्ट में अगर सफिक्स नेम में लिखते हैं तो क्या ई के जगह क्या रिप्लेस करते हैं? अल। ई इज रिप्लेस्ड बाय अल। कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन को पहचानने का तरीका ऐसे है, मतलब इधर को अल्काइल ग्रुप रहेगा, C डबल बॉन्ड O यहाँ कर देते हैं, इधर भी कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप या सेम अल्काइल ग्रुप रह सकता है। अब अल्काइल ग्रुप क्या होता है उसको भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप यहाँ समझ लो, यहाँ पे कार्बन के दोनों साइड क्या रहेगा? अल्काइल ग्रुप रहेगा। ये CO का ये स्ट्रक्चर है, R और R हम लोग अपने से लगा दिए। ये है तो आपका कीटोन। कीटोन का जब भी प्रीफिक्स नेम लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? ऑक्सो या फिर कीटो भी लिख सकते हैं। जनरली ऑक्सो यूज़ होता है। और अगर इसका सफिक्स में लिखते हैं तो ई के जगह हम लोग क्या करते हैं? ONE लिखते हैं। ई को रिप्लेस कर देते हैं ONE से। ई कहाँ पे आएगा? अल्कीन, अल्केन या अल्काइन में कहीं पे भी अगर ई है, लास्ट में ALKANE आ रहा है ना, तो उस ई को किससे रिप्लेस कर देते हैं? ऑन से। लास्ट में हमारा आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये कार्बन किसी अल्काइल के साथ जुड़ा हुआ रह सकता है। स्ट्रक्चर क्वेश्चन में ऐसे दे या ऐसे दे, हम लोग पहचान लेंगे क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में देखते हैं डिफरेंस क्या है। कार्बोक्सिलिक एसिड अल्डिहाइड और कीटोन में, कार्बोक्सिलिक एसिड में देखते हैं यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है, कीटोन में क्या है? सिंगल ऑक्सीजन एटम है, और अल्डिहाइड में भी क्या है? सिंगल ऑक्सीजन एटम है। अब दोनों में सिंगल ऑक्सीजन एटम है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कार्बन एक तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहेगा और एक तरफ अल्काइल ग्रुप से। यहाँ पे कीटोन में कार्बन दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ रहेगा। अगर ये H, R के जगह H आ जाता तो ये क्या हो जाएगा? अल्डिहाइड हो जाएगा।
यहाँ पे अगर इसकी बात करते हैं तो इसका प्रीफिक्स नेम लिखा था कार्बोक्सी और सफिक्स नेम लिखा जाता है ओइक एसिड। ई के जगह हम लोग क्या रिप्लेस कर देते हैं, ओइक एसिड से। ई इज रिप्लेस्ड बाय ओइक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का एक और प्रॉपर नियम होता है IUPAC नेम लिखने के लिए, वो क्वेश्चन करते करते हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें ओइक एसिड की जगह हम लोग कंप्लीट कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, लेकिन वहाँ पे क्यों लिखते हैं वो क्वेश्चन करते करते हम लोग को मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हो गए। फंक्शनल ग्रुप के उनके प्रीफिक्स नेम, उनके सफिक्स नेम, उनके सिंबल ये हो गए। तो ये आप नोट डाउन कर लिए होंगे और ये समझ भी गए होंगे, इस कोई हार्ड नहीं है, ईजी है। इसके अलावा अमाइंस ग्रुप, ईस्टर और ईथर का भी डिस्कशन कर लेंगे। कुछ और भी टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हम लोगों ने कल देखा था अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। इसके अलावा एक और वर्ड आता है अल्काइल, जो अभी हम बार बार अल्काइल अल्काइल बोल रहे थे ना। अल्काइल होता है बेसिकली क्या है, एक देखे थे अल्केन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। एक देखे थे अल्कीन, मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। एक क्या दिखे थे अल्काइन, मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये देखा हुआ था। इसके अलावा एक वर्ड आता है अल्काइल, ALKYL, अल्काइल। ये तीनों से मैच नहीं करेगा। इसमें क्या होता है ना, अल्काइल होता क्या बेसिकली, अगर हम ये कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं, ये क्या हमारा CH4, इसका नाम क्या हो जाता है मीथेन। मीथेन में हम देखते हैं कि एक कार्बन चारों तरफ हाइड्रोजन से घिरा हुआ है, तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं। ये क्या हो गया मीथेन। मीथेन में क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं गायब कर देते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3। अब यहाँ पे पहले क्या था CH4, तो मीथेन, अब क्या हो गया CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मीथेन से मिथाइल। क्लियर। अगर हमारे पास दूसरा ले लेते हैं C2H6, अब एक कार्बन हम बढ़ा देते हैं, एक कार्बन बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाता है C2, और दो कार्बन अगर हो जाता है तो कार्बन का 4-4 बॉन्ड बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर हमारा कैसे बन जाएगा C2H6। C2H6, अब कार्बन कार्बन के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा इथेन। क्या हो जाएगा इथेन। अब यही काम करते हैं, एक हाइड्रोजन वहाँ से हटा देते हैं। एक हाइड्रोजन आप कहीं से भी हटा दो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, हम चलिए यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ से हटाने के बाद इसको देखते हैं, ये क्या हो जाता है C2H5, और इस कार्बन में एक बॉन्ड रह जाता है। अभी क्या था, ये इथेन था, अब इथेन से क्या हो जाएगा इथाइल। ये दिख रहा होगा यहाँ पे 6 हाइड्रोजन था, यहाँ पे क्या है 5 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन को अगर हम कम कर देते हैं तो अल्केन से किस में कन्वर्ट हो जाता है अल्काइल। अल्केन से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है ये अल्काइल में। ये दोनों को नहीं लेना है, हम लोग को क्या लेना है अल्केन लेना है। अल्केन से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है अल्काइल। जब अल्केन में एक हाइड्रोजन रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो क्या हो जाता है वो अल्काइल हो जाता है। यहाँ पे देखो मीथेन, मतलब मीथेन क्या अल्केन है, ये मिथाइल में कन्वर्ट हो गया, मतलब अल्काइल में कन्वर्ट हो गया। ये इथेन है, मतलब अल्केन है, ये किस में कन्वर्ट हो गया इथाइल में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग शॉर्ट में ये समझ सकते हैं, अगर इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि व्हेन वी रिड्यूस वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन ग्रुप इट इज सेड अल्काइल। ये किसी बुक का डेफिनेशन नहीं है, ये समझने के लिए है कि जब भी IUPAC नोमेनक्लेचर में हम लोग अल्केन है कोई, अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है अल्काइल में। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना, ये अभी IUPAC नोमेनक्लेचर में बहुत काम आएगा। जैसे एग्जांपल क्या था मीथेन, मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो क्या बन जाएगा ये मिथाइल। सिंबलिकली देखना चाहते हो तो CH4 था, CH4 से एक हाइड्रोजन रिड्यूस कर दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं, रिडक्शन हो जा रहा है किसका हाइड्रोजन का हो जा रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH3। ये कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना लिया, इधर 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ कार्बन का, इसी को क्या बोलते हैं मिथाइल। ये पहला हो गया। दूसरा अगर देखते हैं इथेन था, इथेन मीन्स 2 कार्बन, इसे एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल में। इथाइल मतलब C2H6 था, इससे एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा C2H5, इसी का नाम क्या है इथाइल। सिमिलरली अगर 3 कार्बन लेते हैं तो क्या नाम था प्रोपेन। अल्केन ग्रुप का ले रहे हैं, उसमें से एक हाइड्रोजन एटम निकाल दे रहे हैं, यहाँ कंप्लीट लिख देते हैं हाइड्रोजन
एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपाइल। एग्जाम्पल इसका सिंबल के हिसाब से देखते हैं C3H8 था, इससे एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा C3H7। ये C3H7 का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। मीन्स अगर अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम हम लोग हटा दे रहे हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, अल्काइल में। क्लियर। तो हमारे पास कुछ कुछ वर्ड्स थे, अब कंफ्यूज तो नहीं करोगे आप ना। अल्केन, इसका फॉर्मूला फिर से लिख दे रहे हैं, CnH2n+2 n गिव्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। उसके बाद अल्कीन्स क्या था, CnH2n, मतलब इस दो हाइड्रोजन को कम कर दिए। अल्काइन, ये क्या हो जाएगा, CnH2n-2, दो हाइड्रोजन कम करते जा रहे हैं। ये तीनों के अलावा एक नया वर्ड आता है, दैट इज अल्काइल। अल्काइल किससे बनता है, अल्केन से, ना कि ये दोनों से। क्लियर। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इन द सेंस कि अब हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर पे आते हैं। अभी कुछ फंक्शनल ग्रुप देख लिए थे, उसका प्रीफिक्स नेम सफिक्स नेम देख लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या था, सबसे पहले अल्कोहल से स्टार्ट कर लेते हैं। कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, हेलोजेंस, कहीं से भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अल्कोहल का नोमेनक्लेचर करना सीखते हैं। अल्कोहल में क्या बताएं, अल्केन जो रहेगा, अल्केन का जो लास्ट वाला ई रहेगा ना, इसको किससे रिप्लेस कर देना है, OL से। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल। क्लियर। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अभी ले रहे हैं सबसे सिंपल एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6। अगर इसका नाम लिखने दिया जाए तो आप लोग लिखोगे इथेन। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब क्या बोले, फंक्शनल ग्रुप कब आएगा, जब हाइड्रोजन को हटा के कोई नया सब्स्टिट्यूट डालेंगे। तो अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल पहचानने का तरीका, लास्ट में क्या लग जाता है, OH। तो कोई भी हाइड्रोजन को हटा के हम यहाँ क्या लगा देते हैं, OH। क्लियर। तो अब देखिए, ये प्योर हाइड्रोकार्बन रह गया, नहीं, ये हाइड्रोकार्बन नहीं रहा। अब हाइड्रोकार्बन का क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हो गया, तो अब इसका नाम हम लोग उस हिसाब से करेंगे। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं ये OH क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब हम लोग को जो काउंटिंग करना होगा, सबसे पहला नियम क्या था, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को छांटना। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को छांटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो अब इथेन इसका नाम तो रह नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस कर दिए, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, काउंटिंग करना है, 2 कार्बन है, काउंटिंग ऐसे भी दिख रहा है कि 2 ही कार्बन है, तो काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किधर से लेना है, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग लेफ्ट साइड से जाएंगे या राइट साइड से जाएंगे, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप किधर आ रहा है। अगर यहाँ से लेफ्ट से काउंट करते हैं तो फर्स्ट कार्बन ये हो गया, ये हुआ सेकेंड कार्बन। और अगर राइट साइड से काउंट करते हैं तो फर्स्ट कार्बन हो गया, ये हो गया सेकेंड कार्बन। तो कल ही हमने बताया था कि जिधर से नियरेस्ट रहता है, ठीक है, जिधर से सामने पड़ता है, तो यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप किधर से सामने पड़ेगा। अगर इधर से काउंट करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे OH आता है, अगर इधर से काउंट करते हैं तो सेकंड नंबर पे OH आता है। तो हम लोग किसको प्रीफर करेंगे, फर्स्ट नंबर वाले को। तो ये हम लोग जो फर्स्ट नंबर वाले को प्रीफर करेंगे, मतलब इसको फर्स्ट कार्बन लेंगे, इसको सेकंड कार्बन। तो रूट वर्ड यहाँ पे कितना आ रहा है, कार्बन का 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, इथेन। क्लियर। यहाँ क्या लिख लिए, इथेन। लेकिन 2 वर्ड के लिए लिखते हैं इथेन, 2 कार्बन के लिए। लेकिन क्या यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है, नहीं है। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो ई है ना, अभी अगर हम लिख देते हैं OL, यहाँ से पहचान गए क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल में पहचानने का तरीका क्या, यहाँ पे क्या लगा हुआ रहेगा, OH है, दैट मीन्स अल्कोहल। अल्कोहल में अल्केन का जो लास्ट का ई रहेगा ना, ये ई रहेगा, उसको किससे रिप्लेस कर देना है, OL से। लेकिन कब रिप्लेस करना है, देखो ई और ओ दोनों ववेल है, एक साथ नहीं आना चाहिए। तो जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको हटा देना है, ई को हटा देना है और उसको कंटिन्यूटी में डाल देना है। तो इथेनॉल हम लोग ऐसे लिख लेंगे, इथेनॉल, ये कंटिन्यू लिखाएगा। क्लियर। यहाँ समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो OH का जो पोजीशन था वो कहाँ पे था, पहला कार्बन में। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इथेन 1 ऑल। ठीक है। तो 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगला एग्जांपल ले लेते हैं, ये दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग ऐसे इसका नाम डायरेक्ट लिख सकते हैं। हम लोग क्या पहचान में आ जा रहा है, OH है, OH दैट मीन्स इट इज़ अल्कोहल। अल्कोहल में क्या करते हैं, ई को रिप्लेस कर देते हैं OL से।
है सिंपल। अब लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है कि यार कैसे लिखेंगे यहाँ पे क्या, तो देखने में तो ये तो सिंपल है, लेकिन जिनको दिक्कत हो रहा वो लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे कितना कार्बन है काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4, चाहे इधर से काउंट करो इधर से काउंट करो, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन बना के सिंगल सिंगल बॉन्ड पहले लगा दो। इस कार्बन पे देखो कितना हाइड्रोजन है 3, तो 3 बना दो। इस कार्बन पे देखो कितना हाइड्रोजन है 2, तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन पे देखो फिर कितना है 2, फिर इसमें क्या लगाओ 2 हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन पे कितना है 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन तो लग गया, लेकिन इसके साथ क्या आ जा रहा है OH आ जा रहा है OH। अब स्ट्रक्चर बन गया, स्ट्रक्चर बन जाना बस, उसके बाद नाम हो जाएगा। अब नाम लिखना है, इसका नोमेनक्लेचर करना है, तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है 1 2 3 4, इधर से भी काउंट करते हैं राइट साइड से तो 1 2 3 4, लेकिन हम लोग काउंटिंग किधर से प्रेफर करेंगे, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? हम लोग राइट साइड से करेंगे, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, राइट साइड से, तो नियरेस्ट कार्बन ये पहला आ जाएगा। तो इधर से करते हैं 1 2 3 4, 4 के लिए हम लोग क्या देखे थे, रूट वर्ड क्या होता है ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE होना चाहिए, लेकिन E के जगह हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे OL। क्लियर? ब्यूटेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं। 1 क्या दिखाता है, OH का पोजीशन दिखाता है यहाँ पर। अब थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं क्वेश्चंस में। मॉडिफिकेशन क्या करते हैं, अभी OH कहाँ था, किनारे में था, जब भी इधर रहे या इधर रहे किनारे में तो उधर से काउंटिंग करेंगे, और वो उस कार्बन को क्या लिया जाता है, फर्स्ट कार्बन। तो यहाँ पे ब्यूटेन नॉन लिखते हैं या तो फिर ब्यूटेन 1 ऑल लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों क्या है सेम। लेकिन अगर OH का पोजीशन चेंज हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग काउंट करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं CH3 CH2, ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा, CH3 CH2 CHOH CH2 CH2 CH3, यहाँ तक दिख गया। अब अगर जिनको समझ में आ जा रहा है वो डायरेक्ट इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, लेकिन जिनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करेंगे, सब सिंपल है, स्ट्रक्चर बना लेना। शुरुआत में क्या होता है, जो नए सीख रहे हैं, जो नए बच्चे जो सीख रहे हैं वो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपका गलती होने का चांस क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे सोचोगे कि नए नए में डायरेक्ट ट्राई करते हैं तो चांसेस रहता है गलती करने का, तो आप उस चीज़ का ध्यान थोड़ा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, हम लोग पहले क्या करेंगे 6 कार्बन बना लेंगे, 3 4 5 6। अब देखते हैं किस कार्बन पे क्या क्या प्रेजेंट है। पहले इस कार्बन को देखते हैं तो इसमें कितना है, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन लिख लिए। इस कार्बन पे देखते हैं 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन लिख लिए। इस कार्बन पे देखते हैं तो 1 हाइड्रोजन है, और ये OH जो जुड़ा हुआ है ना, ये इसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे OH। इस कार्बन पे देखते हैं तो एक H। इस कार्बन पे देखते हैं तो 1 H और 1 H। इस पे देखते हैं तो 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर जब बन गया अब आसान हो जाएगा ये नाम लिखना, ठीक है। अब आप ट्राई करके देख सकते हो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक बार हम भी साथ में बनाते हैं इसका नाम क्या होता है, आप मैच कराते चले जाना। अब सबसे पहली बात IUPAC ने क्या कहा था, सबसे लंबा कार्बन चेन छांटना है, तो सबसे लंबा कार्बन चेन छांटते हैं। अब कितने कार्बन का सबसे लंबा चेन है, यहाँ देखते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। राइट साइड से भी जाते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। अब देखना कहाँ है कि हमें राइट साइड से लेना है या लेफ्ट साइड से लेना है, वो डिसाइड कौन करेगा, ये फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन। अगर हम लोग इधर से फंक्शनल ग्रुप पहला मानते हैं, पहला कार्बन तो ये हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, ठीक है। अगर राइट साइड से काउंट करते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट कार्बन, दिस इज़ द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब हम लोग ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर हम लोग लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, मतलब व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, OH ग्रुप कम्स इन थर्ड कार्बन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन पे आ रहा है। लेफ्ट से राइट जाने पे मेरा किस नंबर पे आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट आते हैं, 1 2 3 4। जब हम लोग राइट से काउंटिंग करें तो कितना नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे। तो नियरेस्ट देखते हैं ना, नियरेस्ट जो आएगा, नियरेस्ट किधर से आ रहा है, लेफ्ट साइड से। तो हम लोग को काउंटिंग क्या रहेगा, लेफ्ट साइड से, यानी ये नीचे वाला जो काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। काउंटिंग तो आपको ये वाला भी नहीं लिखना है, लेकिन ये समझाने के लिए यहाँ पे लिखा जा रहा है। अब इसका नोमेनक्लेचर करना है। नोमेनक्लेचर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लंबा कार्बन चेन। लंबा कार्बन चेन यहाँ पे कितना है, 6 के लिए रूट वर्ड हेक्स। क्लियर? फिर कार्बन कार्बन के बीच में देखना, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है।
मतलब वो चीज़ देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड क्लियर, तो अल्केन ग्रुप का। लेकिन यहाँ पे OH आ जा रहा है ना, OH आ जा रहा है, मतलब ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हो जा रहा है। तो इसका नाम लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए क्या लिख लेते हैं, हेक्स। ठीक है, हेक्स कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, ANE। अभी लिखना है कि नहीं लिखना है वो डिसाइड होगा। ऐसे E को रिप्लेस कर दिया जाता है OL से। तो इसका अगर हम लोग नाम लिखते हैं हेक्सेनॉल तो ये क्या हो जाएगा, गलत। क्यों गलत होगा, क्योंकि इसमें OH का पोजीशन पता नहीं चल रहा है। OH का पोजीशन इस केस, ऐसे इस वाले केस में क्या होगा, फर्स्ट कार्बन पे होना चाहिए, आइदर फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम दिस साइड। लेकिन OH कहाँ बीच में है, तो ये जो नाम लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो फिर से एक बार लिखते हैं, इसका सही नाम क्या होना चाहिए, हेक्सेन। काउंटिंग OH कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3, 3 पे आ रहा है ना, तो नंबर अल्फ़ाबेट और नंबर के बीच में क्या रहता है, डैश। ये कल ही हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, डैश। 3 पे क्या, कौन सा ग्रुप आ जा रहा है, अल्कोहल। अल्कोहल के ग्रुप को क्या लिखते हैं हम लोग, E को किससे रिप्लेस करते हैं, OL से। थर्ड कार्बन पे क्या आ जा रहा है, अल्कोहल, दैट इज ऑल। ये आपका सही नाम हो जाएगा। तो ये 3 क्या बताता है, ये 3 बताता है कि OH ग्रुप का पोजीशन कहाँ पे है, थर्ड कार्बन पे। लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ OH का पोजीशन पहले कार्बन पे था, तो हम लोग 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लिख दो तो वेल एंड गुड, नहीं भी लिख दो तो भी आपके मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये दोनों में समझ में आ गया डिफरेंस क्या है। ये हम लोग OH का पोजीशन लेके चलेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग मिटाते हैं, एक क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं अल्कोहल का। लास्ट में 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे। चलिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो ट्राई। इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले कार्बन देखना है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो हम लोग 5 कार्बन को लिख लेते हैं। ठीक है, जो बच्चों को समझ में आ गया होगा वो अभी तक इसका नाम लिख भी लिए होंगे। 5 कार्बन का चेन बना लिए, जिनसे नहीं हो रहा वो यहाँ देख लें, 1 2 3 कार्बन का 4-4 बॉन्ड बना लो। ठीक है, सारे कार्बन का 4-4 बॉन्ड बन गया। इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, 3, लगा दे 3। इस कार्बन पे कितना है, 2, लगा दे 2। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक OH है, एक हाइड्रोजन है, एक क्या है, OH है। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक क्या है, H है। इस कार्बन पे तीनों में क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप किधर से नियरेस्ट आ रहा है। ठीक है, किधर से नियरेस्ट आ रहा है। तो अगर हम लोग काउंटिंग करते हैं, इधर से 1 2 3 थर्ड नंबर पे आ रहा है, इधर से काउंट करते हैं 1 2 3, इधर से भी थर्ड नंबर पे आ रहा है। अब कन्फ्यूज़न ये होता है कि किधर से लें, है ना। कन्फ्यूजन क्या होता है कि हम लोग इधर से भी थर्ड नंबर पे आ रहा है, इधर से भी थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर दोनों साइड से बराबर आ रहा है ना तो आप फ्री हो, किधर से भी ले लो, आपका नाम, आपका जो नोमेनक्लेचर है ना इसके लिए सेम आएगा। अगर आप लोग राइट से लेते हो तो 1 2 3, लेफ्ट से लेते हो 1 2 3, टोटल कार्बन कितना है यहाँ पे, 3 2 5, 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो ANE तो नहीं लिखते हैं, E को रिप्लेस कर देते हैं किससे, OL से। लेकिन OL का भी पोजीशन बताना पड़ता है ना, OL का भी पोजीशन बताना पड़ता है। यहाँ पे देखो OL क्या है, तो आपका थर्ड कार्बन पे, तो थर्ड पे क्या लिखेंगे, OL लिखेंगे। लेकिन ये नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में क्या होना चाहिए, डैश। अल्फ़ाबेट और नंबर के बीच में होना चाहिए डैश, क्लियर। तो आप फ्री हो, किधर से भी लिख सकते हो। अगर इस टाइप का कंपाउंड आए तो आप लेफ्ट राइट कहीं से भी काउंट कर लेना। ठीक है, इतना समझने के बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, सारे फंक्शनल ग्रुप या जितना भी हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है सब में ये चीज़ यूज़ होगा क्या कि अगर सब्स्टिट्यूट 2 बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है ना, 2 टाइम्स आ रहा है, इसको क्या लिखते हैं, डाई। 3 टाइम्स आएगा तो इसको लिखेंगे ट्राई। 4 टाइम्स आएगा तो इसको लिखेंगे टेट्रा। आपका तो काम 2 और 3 में ही हो जाएगा, ये टेट्रा की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसका 5 रहेगा तो पेंटा, हेक्सा, तो 2 और 3 का ही काम चल जाएगा। सबसे पहला काम, वी हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल चेन। तो सबसे पहले हम लोग उसी को फाइंड आउट करते हैं। सबसे लंबा कार्बन चेन आपको देख के यहाँ पे कितना का लग रहा है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चेन लग रहा है। इधर से भी काउंट करो तो 1 2 3 4 5। हम दोनों साइड से क्यों काउंट कर रहे हैं, आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें पता चल जाएगा कि हम लोग काउंटिंग दोनों साइड से क्यों करते हैं। दोनों साइड से करने का मतलब ये है कि हम लोग ये देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप सामने से कहाँ पे आ रहा है। अगर हम लोग इधर लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो 1 2 3 थर्ड नंबर पे
4 5, ये 5 नंबर पे आ रहा है, मीन्स 3 और 5 पे आ जा रहा है। ठीक है, अगर राइट साइड से काउंट करते हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मीन्स फर्स्ट पे आ जाएगा और थर्ड पे आ जाएगा, तो फर्स्ट पे आ जाएगा और थर्ड पे आ जाएगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है काउंट करने का, हम लोग चूज़ कर सकते हैं दोनों। तो लेकिन किसको सेलेक्ट करते हैं, जहाँ से कार्बन का जो हमारा ये फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट आ रहा है, 3 और 5 इसको तो नहीं लेंगे, 1 और 3 ये नियरेस्ट आ रहा है, सबसे पहले कार्बन पे OH आ जा रहा है, फिर थर्ड नंबर पे आ जा रहा है, इधर से जा रहा है तो थर्ड नंबर पे आ रहा है, फिर लास्ट पे आ रहा है, तो इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। किसको सेलेक्ट करेंगे, 1 और 3 वाले को। अब इसका आ जाते हैं फिर से नोमेनक्लेचर कैसे करना है। रूट वर्ड सबसे पहले 5 छांटना है, तो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड, तो ये क्या हो जाएगा, ANE। लिखना नहीं कि नहीं लिखना है, वो डिपेंड करता है ववेल के आने पे, तो पेंटेन। ठीक है, अब लिखना है यहाँ OH है ना, OH कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। कौन कौन सा पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड पे, तो फर्स्ट पे आ रहा है और थर्ड पे आ रहा है। वेल, अब क्या बताए थे कि नंबर और नंबर के बीच में क्या होता है, कॉमा। ये चीज़ कल ही डिस्कस किया हुआ लास्ट क्लास में। और नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में आता है डैश। क्लियर। अब यहाँ पे ई रखना है कि नहीं रखना है, इसके लिए भी देखो गैप छोड़ा हुआ है। अब क्या है, कितने बार OH आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना, 2 बार आ रहा है, तो 2 के लिए क्या लिखते हैं, डाई। अब नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में फिर से क्या आ जाएगा, डैश। 2 बार क्या आ रहा है, OH आ रहा है, OH को क्या लिखते हैं, OL लिखते हैं, OL। अब यहाँ देखने वाली बात क्या है ना, ये ध्यान देना है, ये OL है, डाई ऑल। ध्यान इस बात को देना है कि N के बाद अगला अल्फ़ाबेट कौन आ जा रहा है, D क्या ववेल या कॉन्सोनेंट, इट इज़ कॉन्सोनेंट, तो ई को यहाँ रहने देंगे। ठीक है, जब भी इसके जस्ट बाद कॉन्सोनेंट आ जाए ना, ई के जस्ट बाद कॉन्सोनेंट आ जाए तो ई को हटाएंगे नहीं, लेकिन ई के बाद जैसे ववेल आ जाएगा ना, ठीक है, ये नंबर को नहीं देखना उस टाइम पे, देखना है कि इसके जस्ट बाद जो अल्फ़ाबेट आ रहा है उसको देखना है। यहाँ पे क्या जा रहा है, कॉन्सोनेंट आ जा रहा है तो ई को रहने देंगे, अगर कॉन्सोनेंट की जगह ववेल आता तो ई को हटा देते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में देखे थे ना, डाई ऑल, सॉरी पेंटेन ऑल ऐसे कर देते थे, ऑल ई हटा देते थे। क्यों हटा देते थे, क्योंकि ई के बाद जस्ट ऑल आ जाता था। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ में आ गया कि अगर 2 बार आ रहा है तो ये 1 और 3 दोनों दिखाना पड़ेगा कि 1 पे भी है और 3 पे भी है। दोनों क्या दिखाता है, OH का पोजीशन दिखाता है। और नियम क्या है कि नंबर के बीच में क्या देना हम लोग को, कॉमा, और नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में क्या देना है, डैश। 2 बार आ रहा है तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई। ऐसा नहीं कि 1 और 3 ऑल लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा, 1 और 3 दोनों को काउंट करना है, तो क्या हो जाएगा, डाई ऑल। क्लियर। अब कुछ 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, और इधर से करें तो भी सेकंड नंबर पे आ रहा है और थर्ड नंबर पे आ रहा है। यहाँ से देखो, अगर आप लेफ्ट से काउंट करते हो तो फर्स्ट सेकंड पे आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है, मतलब सेकंड पे भी आ रहा है और थर्ड पे भी आ रहा है। इधर से काउंट करते हैं तो सेकंड पे आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है, इधर से भी क्या आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है और थर्ड पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन काउंटिंग किधर से करना है भैया, काउंटिंग किधर से करना है, करना किधर से है, इस चीज़ का ध्यान देना है। काउंटिंग करने के लिए अब सबसे पहले देखना पड़ेगा कि अगर दोनों साइड से बराबर आ रहा है तो आप फ्री हो कहीं से भी ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेकंड कार्बन पे एक और OH आ जा रहा है, तो काउंटिंग हम लोग किधर से करेंगे, प्रेफरेंस किसको देंगे, इधर से, लेफ्ट टू राइट। अब देखो यहाँ पे होता क्या है ना कि ये अगर इधर से काउंट करते हैं तो फर्स्ट कार्बन है, ये क्या है, सेकंड कार्बन पे OH आ रहा है, सेकंड कार्बन पे OH आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकंड कार्बन पे OH आ रहा है, फिर कॉमा, फिर सेकंड कार्बन पे OH आ रहा है, फिर थर्ड कार्बन पे OH आ रहा है, एक ये सीरीज हो जा रहा है। अगर इधर से चलते हैं तो 1 2 कार्बन पे OH आ गया, और इधर से आएंगे, ये थर्ड कार्बन कहलाएगा, थर्ड कार्बन पे 1 2 आ रहा है, मतलब थर्ड कार्बन पे एक, तो ये थर्ड कार्बन पे आ रहा है, एक OH इस थर्ड कार्बन पे आ रहा है, ये थर्ड कार्बन। तो आप देख के डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको कि नियरेस्ट कौन हो सकता है, नियरेस्ट ये वाला केस हो सकता है या नियरेस्ट ये वाला केस हो सकता है। तो आप इसको लेना ही नहीं है। ठीक है, 2 पे तो आ रहा है इधर से भी इधर से भी, लेकिन अगर इधर से मूव करते हैं ना तो 2 पे 2 बार आ रहा है, तो हम लोग किसको सेलेक्ट करेंगे, इसको। क्लियर। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिख लेते हैं, ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ANE रखना है कि नहीं रखना है, थोड़ी देर में डिसाइड हो जाएगा। अब क्या रखना है, किस में, इसको पहला माने थे, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा कार्बन है, क्योंकि हम लोग काउंटिंग किधर से किए, लेफ्ट से किए हैं। तो 1 2 3 4, लेकिन काउंटिंग क्या करें, 2 पे OH 2 पे OH,
तो 2 पे OH और 2 पे OH। ऐसा नहीं कि सिंगल 2 लिख के छोड़ देंगे, यहाँ पे 2 पे 2 बार आ रहा है ना, एक बार 2 बार, तो दोनों को लिखना पड़ेगा 2,2। बहुत लोग क्या करते हैं 2,3 लिख देते हैं, तो क्योंकि 2 और 3 पे आ रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा 2 पे 2 बार आ रहा है तो 2 को 2 बार लिखना पड़ेगा, फिर 3 पे आ रहा है। अब देख रहे हैं कि अल्फ़ाबेट और नंबर के बीच में क्या होगा, डैश होगा, ठीक है। ये कितना बार आ रहा है, 1 2 3 बार में, फिर 3 के लिए क्या लिखते हैं, ट्राई, 3 टाइम्स आ रहा है तो ट्राई, ट्राई लिख लिए। ट्राई क्या आएगा, अल्कोहल ग्रुप है ना, अल्कोहल ग्रुप के लिए क्या लिखते हैं, ऑल, OL। अब नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में क्या करेंगे, डैश दे देंगे। अब ये ई को रखना है कि नहीं रखना वो डिसाइड करेगा ई के जस्ट बाद वाला अल्फ़ाबेट यानी टी। टी क्या है, कॉन्सोनेंट या वोवेल, टी इज अ कॉन्सोनेंट, तो ई को नहीं हटाएंगे। अगर टी के जगह कोई वोवेल आता है तब ई को रिप्लेस कर देते, तो इसका नाम ये हो जाएगा। अगर कोई इसका नाम ऐसे लिख रहा है ना, ब्यूटेन 2,2,3 ट्राई ऑल, तो ये गलत हो जाएगा बाबू, क्योंकि टी है ना यहाँ पे, टी कॉन्सोनेंट है, तो ई को यहाँ पे रखना पड़ेगा। अगर ई को अगर आप हटा देते हो यहाँ से तो ये नाम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। आप अगर ये MCQ क्वेश्चन देता है, ठीक है, अगर एकेडमिक एग्ज़ाम जो होते हैं ना स्कूल्स में, उसमें अगर MCQ ये दे देता है तो आप ध्यान रखना है ई है या नहीं है। अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो ई को रखना है, अगर कॉन्सोनेंट नहीं है तो ई को नहीं रखना है। ई को तभी रिप्लेस करते हैं जब ई के जस्ट बाद अगला लेटर जो आता है वो कॉन्सोनेंट आता है। क्लियर है? तो अल्कोहल का आपको ये क्लियर हो गया होगा कि IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा अल्कोहल तक ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बाकी फंक्शनल ग्रुप के साथ। तब तक आप एक बार इसको रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।